नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है डेटा हैंडलिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डेटा मीन्स क्या होता है, हैंडलिंग मीन्स क्या होता है, इसको समझेंगे देन पूरी जो हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए डेटा मीन्स होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, देखिए आजकल जो है हम लोग के पास जो सोशल मीडिया है, जैसे आपका कहे तो क्या है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ये सारी चीज जो भी हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पे हम क्या करते हैं, अपने इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं, शेयर करते हैं कि नहीं, कि एक जगह से दूसरी जगह हम लोग अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। तो वह इंफॉर्मेशन जो होता है या तो वर्ड के फॉर्म में लिखा होता है या नंबर्स के फॉर्म में लिखा होता है, ठीक है। या तो वर्ड्स के फॉर्म में लिखा होता है या फिगर्स के फॉर्म में लिखा होता है। देखिए वर्ड्स के फॉर्म में लिखा होगा मतलब जैसे मान लिए, जैसे हम बोलते हैं, जैसे अभी जो भूकंप आया है, बहुत लोगों की जान चली गई है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, ये भी क्या है, एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, एक सूचना दे रहा हूं आपको। लेकिन वहीं हम आपसे कहें कि जो मोहम्मद शमी जो है, जो बॉलर मोहम्मद शमी है, उन्होंने लास्ट 3 मैचेस में वो 5 विकेट लिया है, ठीक है, 5 विकेट लिया है। तो यहां पे जो हम इंफॉर्मेशन को, जो सूचना को यहां आप लोग को बता रहे हैं वह नंबर्स के फॉर्म में, जो 5 जो है, 4 जो है, 5 जो है, ये क्या है, नंबर्स के फॉर्म में है कि नहीं है। या हम कहें जैसे आप लोग अपने क्लास में क्या, अगर कोई भी आपका मॉनिटर है, ठीक है, और उस मॉनिटर से बोले हम कि जाओ बाबू अपने क्लास में कुछ बच्चे का, मतलब जो था सभी बच्चे का क्या करो, हाइट को सेंटीमीटर में मेजर करके लाओ। तो आप जाते हैं और उस सबके हाइट को आप सेंटीमीटर में मेजर करके आते हो। तो मेजर करके आते हो तो आप तो जरूर बताओगे किसी का 160 है, 165 है, 175 है, 180 है, वो जो भी है उसको, मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, नंबर से शो कर रहे हो, नंबर से दिखा रहे हो कि नहीं दिखा रहे। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है इसको हम नंबर से शो कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, तो डेटा मीन्स होता है ऐसे इंफॉर्मेशन, ऐसे सूचना जिसे हम नंबर से दिखा सके, नंबर से बता सके। तो ऐसे इंफॉर्मेशन के समूह को, ऐसे इंफॉर्मेशन के कलेक्शन को ही हम क्या करते हैं, डेटा करते हैं। और डेटा हैंडलिंग में क्या होता है, अरेंजमेंट। जब क्या होता है, जो हमको डेटा जो मिला और उस डेटा को एक असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम अरेंज कर देते हैं तो उससे हमें बहुत सारे जो होता है कंक्लूजन आते हैं, ठीक है। बहुत सारे कंक्लूजन उसे निकाल लेते हैं कि हाँ इसमें क्या और सुधार करनी चाहिए। एक बार झलक हम देख लेते हैं ना, तो हमें फील हो जाता है कि हाँ मुझे इसमें यह गलतियां नहीं करनी चाहिए, ये इसमें डेवलपमेंट करने की जरूरत है, ठीक है। ऐसे हम लोग उस डेटा से हम लोग क्या कर लेते हैं, नॉलेज ऑब्टेन कर लेते हैं, उससे जो भी कंक्लूजन होता है एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वहीं हम पढ़ेंगे डेटा हैंडलिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डेटा कर है, द वर्ड डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर। मतलब जो होता है ऐसे डेटा, ऐसे इंफॉर्मेशन जिसको हम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे ये भी कर सकते हो, जैसे क्लास के, जैसे हमने मान लेते, सपोज दैट मान लेते हैं जो प्रीवियस जो संडे है उस दिन मैंने टेस्ट लिया था, ठीक है। और उस टेस्ट में जो होता है, जो भी बच्चे का जितना भी मार्क्स आया हुआ है, आप जाओ क्लास में और सभी बच्चे का मार्क्स को आपको नोट करके लाना है। तो आप क्लास में जाते हो और सभी बच्चे के मार्क्स को नोट कर लेते हो। जैसे ही नोट करके आते हो, हमें दिखाते हो, तो आप वहां पे किस तरह कहोगे, मान लो तो सपोज 50 मार्क का, हमने 50 मार्क का नंबर एग्जाम लिया, ठीक है, टेस्ट लिया। उसमें किसी का 40 आता है, किसी का 13 आता है, किसी का 20 आता है, किसी का 50 आउट ऑफ 50 या 50 भी आ जाता है, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन, ये जो हमको आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, जो इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर्स के फॉर्म बता रहे हैं। तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन के कलेक्शन को ही हम क्या कहेंगे, डेटा कहेंगे। एक बात और आपको डाउट मैं क्लियर कर देता हूं कि मान लेते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि मान लेते हैं भाई कि अगर जो है, अगर जैसे क्या मैं बताऊं कि जैसे मान लेते हैं कि आपका जैसे मार्क है, मतलब एग्जाम में टेस्ट दिया था, उसमें आपका नंबर आया, ठीक है, और आपसे बोल रहे ठीक है हाइट जो है उसको भी मेजर कर लाओ। तो क्या जो है दोनों को मिला देंगे तो हमारा डेटा हो जाएगा? नहीं, डेटा मतलब होता है किसी भी एक पार्टिकुलर से रिलेटेड होने चाहिए,
अगर हम हाइट की बात कर रहे हैं तो जितना भी उसमें नंबर आना चाहिए जो सभी के सभी हाइट को ही शो करे, और जो अगर मार्क्स से आता है तो सभी के सभी जो होता है किससे रिलेट करना चाहिए, वो आपका हाइट से ही या मार्क्स से ही आना चाहिए, किसी एक ही से आना चाहिए। ठीक है, कभी भी दो से नहीं, एक हाइट से आ गया एक इंफॉर्मेशन, एक के आपका मार्क्स से आ गया, और एक मान लेते जैसे मोहम्मद शमी जो होता है वो लगातार लास्ट 3 मैचेस में विकेट लिया, उससे एक डेटा आ गया, एक इन्फॉर्मेशन। तो ये सभी मिलके क्या, ये सभी इन्फॉर्मेशन मिलकर क्या डेटा बनाएंगे? नहीं। अगर हम कहेंगे शमी के द्वारा जो विकेट लिया गया था लास्ट 3 मैचेस में, उसका ये एक अलग अलग डेटा हो गया। वही जो है अगर कहेंगे क्लास के सभी बच्चे का मार्क्स नोट करके लाओ, तो ये अलग डेटा हो गया जो कि मार्क्स को शो कर रहा है। वही जो है अगर आपसे हम बोलते हैं कि जाओ बाबू कि क्लास के सभी बच्चे का हाइट को मेजर करके लाओ, तो ये भी क्या होगा, एक आपका क्या हो गया, ये भी एक अलग प्रकार का क्या होगा, डेटा हो गया। जैसे कहें कि आपके क्लास में जितने भी टीचर्स है, सभी टीचर्स के एज को मेंशन करके लाओ, तो आपने एज की मेंशन कर कहोगे 40 साल का है, या आपका 30 साल का, या 20 साल का, 25 साल का, 60 साल का है। ठीक है, तो ये हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है बाबू। यही जो है क्या होता है, एक अलग डेटा होता है। डेटा और कुछ नहीं है, मतलब सिंपली क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सूचना आपने शेयर करते हो नंबर्स के फॉर्म में, उसके कलेक्शन के, उसके समूह को ही हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। और जब डेटा को एक सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज कर देते हैं ना, तो वही जो है उसको कहते हैं, संपूर्ण कहते हैं डेटा हैंडलिंग, जो कि हमें जो होता बहुत हेल्पफुल करता है आगे की पढ़ाई करने में। ठीक है, क्योंकि डेटा को अगर आप सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज कर दोगे तो आपको बहुत ही विजुअल होगा, उसमें जो भी आपके ड्रॉबैक है, जो भी चीज लिमिटेशन है, सारे चीज दिखेगा, हाँ हमें इसमें सुधार करनी चाहिए, और वही नहीं करते हो, इससे भी घिच्चा पिट्टा ला देते हो, तो आपको दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, तो चलते हैं इसको पढ़ते हैं। ठीक है, आगे तो देखिए, जैसे मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 पीपल्स ऑफ अ क्लास इन मंथली टेस्ट आर गिवन बिलो। मान लेते हैं क्लास में जो मंथली टेस्ट होता है उसमें 10 बच्चे के द्वारा जो है जो भी मार्क्स आता है वो आपका है 37, 21, 43, 16, 25, 21, 28, 32, 45, 14। ठीक है, तो वह 10 बच्चे के द्वारा जो मार्क्स है, क्या आप नंबर के फॉर्म में दिखाए कि नहीं? हाँ जी, नंबर्स के फॉर्म में ही दिखाए ये सभी नंबर। तो ये हमारा क्या होगा, एक डेटा हो गया जो किससे रिलेट कर रहा है, जो मार्क्स से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो वी कॉल इट द डेटा रिलेटेड टू द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 पीपल्स ऑफ अ क्लास इन अ मंथली टेस्ट। डन। उसके बाद देखिए दूसरा का, एज इन ईयर्स ऑफ 12 टीचर्स इन अ स्कूल आर 35, 43, 38, 45, 32, 54, 39, 43, 39, 54, 21, 31। अब देखिए, तो यहाँ पे जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जो टीचर्स की एज का मिल रहा है, ये भी क्या है, डेटा है। तो कह रहा वी कॉल इट डेटा रिलेटेड टू द एज ऑफ 12 टीचर्स इन स्कूल। तो क्या अगर मान लेते इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन लेते, नंबर लेते हैं और उसका एक कलेक्शन बनाते हैं, तो क्या डेटा हो सकता है? नहीं 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 नहीं। क्यों? क्योंकि यह हमें मार्क्स को शो कर रहा है और यह हमें टीचर की एज को शो कर रहा है। तो यह अलग डेटा हो गया और यह अलग डेटा हो गया। ठीक है, बात क्लियर हो गया? डन यहां तक। तो अब देखिए, अब क्या होता है कि देखिए रॉ डेटा क्या होता है, डेटा ऑब्टेन्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डेटा। तो जो डेटा जो हमें ओरिजिनल फॉर्म में मिलता है उसका मतलब मैं समझा रहा हूं। ठीक है, यहां देखिए, जैसे हम कहते हैं भाई क्लास में जाओ और सभी बच्चे का जो हमने प्रीवियस संडे का टेस्ट लिया था उसके सभी बच्चे का मार्क्स नोट करके ला दो। तो आप जाते हो, क्लास में जाते हो और क्लास में जाने के बाद सोचते हो उठ तुम्हारा कितना नंबर आया था, ढेर बोलेगा तो भाई बता दो कितना नंबर, तो बताता है। ठीक है, तो बोलता है मान लो 37 आता है, उसको 37 बोला कि मैंने 37 आया, तो कहता उठ, अरे भाई ऐसे क्यों बोल रहा है, तो बताओ नंबर कितना है, तो वो कहता है 21। फिर उससे नेक्स्ट वाले पूछते 43, 16, 25, 21 बताता है। इस तरह करते करते आप लास्ट बेंच तक पूछ के चले आते हो और हमें ये डेटा प्रोवाइड करते हो। तो क्या आप ही बताओ कि इस डेटा को देख के हमको थोड़ा भी फील हो रहा है कि भाई ये जो है मान लेते हैं कितना इसमें हाईएस्ट कितना आया है, कितना, एक बार एक देखियो, हम पढ़ के बता सकते हैं हाँ 45 इस देख के, लेकिन एक झलक से दिख रहा है, एक बार जैसे हम देख पा रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो क्या हमको पता चल पा रहा है? नहीं पता चल रहा है। तो जो डेटा ओरिजिनल है, जो आपने घिसा पीटा शुरू से लेकर लास्ट तक ले नोट करके ला दिया, उसको क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं रॉ डेटा कहते हैं। मतलब जो डेटा में आप थोड़ा भी उसमें सुधार नहीं, मतलब उस डेटा को ना
इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ना ही उसे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। जैसे था आपने फर्स्ट बेंच से शुरू किया और लास्ट बेंच में नोट करके ला के और मेरे टेबल पे फेंक दिया। तो बताओ क्या ये डेटा हो सकता है? ये क्या होता है? ये आपका जो क्या कहने का मतलब, ये आपसे उसे कुछ हमको फील होगा? नहीं होगा। हम भी क्या उठा कर फेंक देंगे? ये नहीं करेंगे, दूसरा और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि डेटा तो वही जो आप डेटा हमको जो डेटा आपने नोट करके लाए हो, तो उस डेटा को ही हम कहते हैं रॉ डेटा, जो ओरिजिनल फॉर्म में है। ठीक है, इसको हम देखिए कैसे बताते हैं। जैसे मान लेते हैं आप नोट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां मान लेते हैं 12 स्टूडेंट्स का, ठीक है, 12 स्टूडेंट्स का, समझिएगा। तो मान लेते हैं कि 37 आ गया, दूसरे का 21, तीसरे का 43, उसके बाद 16, 25, देन 21, देन 28, देन 32, देन 45, देन 40, मान लेते हैं यहाँ पे 45, 14 और 21। ठीक है, इतना कितना हो गया जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। चलो 13 ही बनाते, 13 स्टूडेंट का, कोई बात नहीं है, 13 स्टूडेंट। तो आपने क्या किया कि जो फर्स्ट बेंच से शुरू कर दिया और वहां से जो आपने सभी बच्चे का मार्क्स को अब नोट करते चले गए, लास्ट बेंच तक आकर 21 आया। तो आप मेरे टेबल पर लाख रख दिए कि सर इतना नंबर है, या बच्चे का इतना आया हुआ है। अरे भाई इसमें क्या दिख रहा है, मुझे कोई पता नहीं चल रहा है कोई कितना नंबर है। एक बार मेरे पास उतना टाइम थोड़े है कि खोजेंगे कितना किसका हाईएस्ट नंबर है, इसे थोड़े देखेंगे, उतना टाइम किसके पास है जी। आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसी डेटा को जैसे आप घिसे पीटे गए और बिना मन के मर्जी उठा के ला के रख दिए, उसको ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब उसको अब उसमें कोई काम ही नहीं किया, जैसे गए नोट किया शुरू से और लास्ट तक चले आए। तो इसी डेटा को ही कहते हैं हम लोग रॉ डेटा कहते हैं, और कुछ नहीं होता है, रॉ डेटा कहते हैं, मतलब कच्चा, रॉ डेटा कहते हैं। ठीक है, कच्चा है, अभी इसमें कोई काम नहीं हुआ, अभी इसको पकाया गया नहीं है, इसी कहते हैं हम लोग रॉ डेटा कहते हैं। ठीक है, तो जब देखिए, जब इसी डेटा को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी कहते हैं हम लोग एरे। क्या होता है? एरे कहते हैं। आगे बढ़े, देखिए जैसे अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं सबसे अरेंज कर देता हूं। सबसे छोटा कौन सा इसमें? सबसे छोटा इसमें 14, इसको कैंसिल करिए, 14 एक है, यहां से देखिए, यहां से 14 दो 14 है, तो यहां पे 14 देन 14। उसके बाद देखिए, देन 14 के बाद क्या है? 16, तो यहां पे एक 16 है और कहीं 16 नहीं है, तो यहां पे 16 हो गया। देन उसके बाद कौन सा है? 16 के बाद यहां पे देख लेता हूं, 16 के बाद 21, तो एक 21 यहां पे है, एक 21 दो, एक 23, तो 21। उसके बाद देखिए 25, तो एक 25 है, तो यहां पे 25। देन 25 के बाद 28 के बाद होता है 32 हो गया। उसके बाद देन 37 हो गया। उसके बाद देखिए 43 हो गया ना, 43 देन 45 देन 45 या 45। अब कुछ नहीं बचा, देखिए कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब आप जो है, जब आपने जो डेटा को लाया उसके बाद अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हमने माना है कि एक ही में अरेंज कर असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये क्या हो गया? एरे बोलते हैं। ठीक है, एरे बोलते हैं। ठीक है, तो इसको देखोगे ना, आपको फील होगा, अरे बच्चा ये दो बच्चे हैं जिसका हाईएस्ट नंबर आया है और सेकंड हाईएस्ट 43 है। अरे सबसे कम नंबर जो लाया है, दो बच्चे लाया है, 14 लाया है, उसके बाद 16 लाया है। हाँ, इतना हमें जो है, इतना बच्चे पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, इस बच्चे का जो है, इस सभी बच्चे पे थोड़ा सा काम कर, मान लो तो इतने बच्चे पे हमें काम करना पड़ेगा, इतना बच्चे पे काम कर, क्योंकि ये बच्चे जो है वीक हैं और ये लगभग जो होता है इतना एवरेज है। चलिए, लेकिन ये जो होता है मतलब अच्छे खासे हैं, इनको नंबर अच्छा आया। ठीक है, तो हमें ज्यादा जो भी इतना स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट पे हम ज्यादा फोकस करेंगे ताकि इनका भी इनके लेवल के बराबर मार्क्स आने लगेंगे। ठीक है, तो इसे कितना हमको फील हो गया बताओ? एक झलक देगा कि हाँ भाई इतना सारा स्टूडेंट जो है अच्छे खासे, उनके मतलब पढ़ाई जो अच्छा है, और इतने बच्चे जो है घूमने वाले दिन में पबजी खेलने वाले हैं, जो कि इतना आया देख के मतलब चीट करके इतना ला लिया लोग। ठीक है, इसे देख के हमको फील हो गया। तो चलिए आगे क्या है, तो उसके बाद जो है एरे मींस होता है अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर इन एन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर
इज कॉल्ड एन एरे। जब वही जो है, जो हमारा जो रॉ डेटा है, रॉ डेटा को आप क्या करती हो, उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देती हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एरे कहते हैं। बात क्लियर डन। उसके बाद क्या होता है, टेबुलेशन ऑफ डेटा। टेबुलेशन ऑफ डेटा मतलब होता है कि जो आपको ये रॉ डेटा मिला है, ये रॉ डेटा जो मिला है, इस डेटा को सबसे पहले आप अरेंज करो, उसको अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद जो है एक टेबल के फॉर्म में, सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज करो, सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज करो, ताकि मुझे उसको देखने से, इससे ज्यादा उसको देखने से हमें फील हो जाए। मतलब कहने का मतलब टेबल के फॉर्म, मतलब ऐसे जी, ऐसे टेबल के फॉर्म में बनाओ, ठीक है। देन उसके बाद देखिए, उसके बाद टेबुलेशन हो गया, उसका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मींस क्या होता है, ईच न्यूमेरिकल फिगर इन अ डेटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। अब देखिए ऑब्जर्वेशन मतलब जो आपने जो रॉ डेटा कलेक्ट किए हो, जो नंबर्स आया है, तो प्रत्येक नंबर को हम क्या कहेंगे, इसको ऑब्जर्वेशन कहेंगे। इसको भी सभी हमारा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। तो इसी दूसरी भाषा में डेटा को हम डिफाइन कर सकते हैं, जो मतलब जो होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। इस तरह भी आप कह सकते हो ना, इस तरह भी कहने की कोई दिक्कत नहीं है, कह सकते हो। कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं, ओके। उसके बाद क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑकर्स इन इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो देखिए कहने का मतलब, देखिए अगर मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी मींस बार बार आना। मतलब हम कहेंगे बताओ 21 का फ्रीक्वेंसी बताओ, 21 कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका 21 मार्क्स है, और कहीं कोई वही 3, तो हम कहेंगे 21 का फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 3 कहोगे। मतलब वो कितने टाइम्स आया हुआ, वो ऑब्जर्व 21 ऑब्जर्वेशन जो है, तो वो कितना टाइम आया, 3 टाइम्स। वही जो 45 कितना 2 टाइम्स, वही 14 कितना 2 टाइम्स, वही 16 कितना 1 टाइम। मतलब एक ही ऐसा बच्चा है जिसका मार्क्स जो है 16 आया है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि जो हमारा ऑब्जर्वेशन आया है, वो ऑब्जर्वेशन कितने बार ऑकर्ड किया है, कितने बार एग्जिस्ट किया, कितना बार आया हुआ है। समझे ना बात को, वही बात है फ्रीक्वेंसी। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स मतलब होता है, इट इज अ साइंस विच डील्स विथ द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालाइज एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। यहां समझिए, मतलब जैसे हमने ये जो है रॉ डेटा को ऑब्टेन किया, ठीक है, हमने रॉ डेटा को लाया, उसके बाद क्या किया, इसको अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अरेंज करने के बाद हमने सोचा कि रे भाई इसको अच्छे से देखो, देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, इससे क्या मुझे। तो जब हमने देखा ना, इस डेटा को हमने देखा, तो हमें लगा कि भाई ये बच्चा जो है, ये बच्चा जो है वीक है, ये बच्चा वीक है, और ये बच्चे जो है लगभग जो है ठीक ठाक है, ठीक है, सुपर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे जो है ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। कहेंगे बाबू देखो, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होता है ना, तो आप जैसे क्लास ओवर होती है तो आप हमसे कैबिन में मिल सकते हो, आपके डाउट को जो भी उसको डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, आपको जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वही देखिए। तो स्टैटिस्टिक्स मतलब होता है कि जो हम डेटा पढ़ रहे हैं ना, उस डेटा को एक बारीकी से पढ़ें, उसको क्या करें, कैसे कैसे कलेक्ट करें, कैसे उसको प्रेजेंट कैसे करें, मतलब जो है टेबल के फॉर्म प्रेजेंट करें, आगे पढ़िएगा पिक्टोग्राफ में उसको प्रेजेंट करें, या ग्राफ के फॉर्म में दिखाएं, किससे ज्यादा हमको इजिली जो होता है वो फील हो जाए, इजिली हम उसे पढ़ रहे, वह रीडेबल हो, मतलब क्विकली रीडेबल हो, मतलब इजिली उसे पढ़ सके, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो उसके बाद उसे कुछ कंक्लूजन, जैसे उस डेटा को हम देखें तो उस कंक्लूजन निकाले। जैसे आपने ये देखा स्टूडेंट को हमने कैसे कह दिया कि हाँ इस पे काम करना है, तो वही जब इस चीज को अलग से हमने एक सब्जेक्ट बना दिया कि चलो भाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे, कैसे उसका एनालाइज करेंगे, कैसे उससे कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, ठीक है। तो इसको अलग से सभी इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, सभी इस टॉपिक के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इस सब्जेक्ट को ही अलग कर देते हैं, तो उसका नाम हम कर दिए कि स्टैटिस्टिक्स। मतलब इसमें हम क्या कर, डेटा से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसमें हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वही बात है स्टैटिस्टिक्स। अब देखिए उसके बाद एग्जाम्पल 1 कर रहा है कि गिवन बिलो इज द डेटा शोइंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 20 फैमिलीज ऑफ अ कॉलोनी, ठीक है। जैसे देखिए कोई मोहल्ला है और उस मोहल्ले के 20 फैमिली के बाद
20 फैमिली में कोई सर्वे के लिए जाता है और वह प्रत्येक फैमिली से पूछता है, बहन जी अब घर में कितने बच्चे हैं? तो वही डायलॉग, अरे मुझे शादी हुआ है नहीं, बहन जी के तो मेरे बच्चे कहां से आएगा, यही डायलॉग। लेकिन नहीं, आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो देखिए, मान लेते कोई कॉलोनी है, कोई मोहल्ला है, उस मोहल्ला में 20 फैमिली के हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बात करना, सर्वे करनी है। तो हम गए फर्स्ट घर पे गए, हम बोले बहन जी आपके घर में कितने बच्चे हैं? तो बोलती हैं 2 बाबू 2 बच्चे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट में चले जाते हैं, हम बोलते हैं कि भैया आपके घर में कितने हैं? तो देखो कहते हैं कि बाबू मेरे घर में 1 ही है। तो आगे फिर जाते हैं, दीदी आपके घर में कितने बच्चे हैं? तो बोलते हैं भैया मेरे घर में 3 बच्चे हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट में जाते हैं 1 2, इसे करते करते जो लास्ट में जाते हैं, हम बोलते हैं बाबा आपके घर में कितने बच्चे हैं? बोले बाबू मात्र 2 ही हैं जी। बोले अच्छा कोई बात नहीं, और हो जाएंगे, कोई टेंशन मत लीजिए। तो बोले ठीक है बाबू कोई दिक्कत नहीं, पूछ लिए। पूछने के आने के बाद अब हमें क्या करना है, कर अरेंजिंग द एवो डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर एंड देन पुट इन द टेबुलर फॉर्म। सबसे पहले क्या करेंगे, तो जो हमको ये जो 20 फैमिलीज का जो हमें डेटा मिला हुआ है चिल्ड्रन का, उसको क्या करेंगे, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, देन उसके बाद उसको टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? तो ध्यान देखिए, इसको यहां शिफ्ट करता हूं, ठीक है। तो यहां देखिए, मान लेते हैं 20, सबसे पहले फास्ट में 2 1 3 1 2 1 1 3 3 1 3 2 2 3 2 3 2 2 4 3 1 4 3 2, ठीक है। ये हमारा क्या मिल गया, ये जो है 20 फैमिलीज में नंबर ऑफ चिल्ड्रन मिल गए। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20, ठीक है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हमको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए सबसे छोटा कौन सा है, 1 है, ठीक है, सबसे छोटा 1 है, 1 है ना, तो 1, तो देखिए यहाँ पे, तो इसको कैंसिल कर दो, ठीक है, 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 देखिए, तो 1 2 3 4 5, ओके, देन 2, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ओके, देन अब 3 पे, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद देखिए और कोई है, हाँ 4 है, तो 4 1 2, ठीक है, तो 4 4, अब एक काउंट कर लीजिए अच्छे से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो आपने क्या किया, जो आपके जो किसी भी मोहल्ला के 20 फैमिलीज के जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है क्या है, हमको डेटा मिल गया, ये मिल गया। उसके बाद हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब बोल रहा है इसको क्या करना है, टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, टेबल के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करना है। इसी कहते हैं टेबुलेशन ऑफ डेटा कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, टेबुलेशन ऑफ डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, टेबुलेशन ऑफ डेटा या प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहते हैं, इसी को प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा या टेबुलेशन ऑफ डेटा कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, 3 खंड बनाएंगे, ठीक है, यहां देखिए 3 खंड, ओके। तो यहां लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या चीज, यहां देखिए, तो इसको कहेंगे कि ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये 1 ऑब्जर्वेशन कितना टाइम है, ये 2 ऑब्जर्वेशन कितना, 1 ऑब्जर्वेशन। इसे यहां पे लिखेंगे, या तो लिख सकते हो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन जो है, या जो है आप लिख सकते हो ऑब्जर्वेशन,
ऑब्जर्वेशन, उसके बाद जो है यहां पे लिखोगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वह कितना बार आया है फ्रीक्वेंसी, या लिख सकते हो नंबर ऑफ फैमिली, ठीक है। तो देखिए, और यहां पे जो कि देखिए, तो अब बताइए कि हम इसका असेंडिंग ऑर्डर में, तो देखिए, तो यहां पे कौन कौन ऑब्जर्वेशन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। ओके डन। देखिए, तो यह अब आप अभी बताइए कि इसमें 1 कितने टाइप, फ्रीक्वेंसी मतलब 1 जो ऑब्जर्वेशन मतलब कितने ऐसे फैमिली हैं, कितने ऐसे फैमिली है जिसमें मात्र एक ही बच्चा है। तो देखिए, ये जो है 1 2 3 4 5 मतलब 5 ऐसे फैमिली है जिसमें मात्र एक बच्चे हैं, तो ये यहाँ पे 5 शो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब है 2, तो अब कह रहा है कि बताओ कितने ऐसे फैमिली है, कितने ऐसे फैमिली है जिसमें मात्र 2 बच्चे हैं, कितने ऐसे फैमिली जिसमें मात्र 2 बच्चे हैं, तो कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7, तो 7 ऐसे फैमिली है जिसमें मात्र 2 ही बच्चे हैं, तो 7। उसके बाद देखिए 3, तो 1 2 3 4 5 6, तो बताओ कह रहा है कि कितने ऐसे फैमिली है जिसमें मात्र 3 बच्चे हैं, तो कितना है 6 4। अब देखिए 2, ठीक है, 2 4 2 है, ठीक है। तो यहां पे बताना है कितने ऐसे फैमिली है जिसमें 4 बच्चे हैं, कितने हैं 2, ठीक है। अब देखिए, बीच में क्या होता है कि अगर मान लेते ये नोट कर रहे हैं तो कहीं का पता मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए हम क्या करें, काउंटिंग पर्पज के लिए हम क्या करते हैं, टैली मार्क यूज करते हैं, टैली मार्क, ठीक है, टैली मार्क यूज करते हैं, ठीक है। तो सिंपली जो होता है सॉरी, सिंपली जो होता है जैसे आप रोमन में लिखते हो ना वैसे लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक 5 लिखने का तरीका अलग हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या करा, वो 5 कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे 4 1, देखिए 1 2 3 4 डंडा हो गया। अब 5 लिखना है तो 5 कैसे लिखेंगे, देखिए, तो 5 मतलब देखिए 4 से हम 5 पे जा रहे हैं, मतलब आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं नीचे से ऊपर तरह जा रहे हैं 5, समझ गए। काटेंगे यहां से, देखो ये जो फर्स्ट वाला जो 1 है इसके जो बॉटम से और लास्ट वाला 1 है उसके टॉप पे मिला देंगे, ठीक है, मतलब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 7, तो 7 देखिए कैसे, तो 1 2 3 4 हो गया, और यह हमारा 5 हो गया, 5 हो गया, 2 और, तो यहाँ पे 2 डन। उस 6, तो फिर यहाँ पे 1 2 3 4 या 5 और 1 6, उस तरह 2 हो गया, टैली मार्क। कितना, देखिए इसको मिला लीजिएगा कितना आपका फैमिली है, तो देखिए 5 7 12 12 6 18 2 20, तो 20 आ गया, टोटल कितना फैमिली मतलब 20। तो ये आपका क्या हो गया, टेबल्स के फॉर्म में आपने अरेंज कर दिया, टेबुलेशन ऑफ जो डेटा आपको मिला था। अब इजिली आप इससे बता सकते हो कि कोई पूछेगा बताइए आपने जो डेटा ऑब्टेन किया बताओ कितने ऐसे फैमिली थे जिसमें मात्र 1 बच्चे थे, अरे भैया 5। कितने ऐसे फैमिली जिसमें 2 बच्चे थे, 7। कितने ऐसे फैमिली जिसमें 3 बच्चे थे, 6। कितने ऐसे फैमिली जिसमें 4 बच्चे थे, 2। अब बताइए कितने ऐसे फैमिली जिसमें 4 से कम बच्चे थे, तो 6 7 13 13 5 18। अरे बॉल कितना अच्छा इजी हो गया, बताओ अगर हम इसको देखते, इस चीज को, इस डेटा को देखते तो हमें क्या इतना क्विकली जो इतना जल्दी जो है हर एक जो इंफॉर्मेशन को क्या हम बता सकते थे, नहीं। लेकिन जैसे ही आपने टेबल के फॉर्म में अरेंज कर दिया तो आप इजिली और क्विकली जो होता है बता पा रहे हो कि हाँ जो भी आपसे हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन करूंगा तो आप उसको बहुत ही इजिली बता दोगे, ठीक है। तो इसी के लिए हम पढ़ते हैं टेबुलेशन ऑफ डेटा। चलिए एक और क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं ताकि आपका डाउट जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल 2 में कर डाइस वॉज थ्रोन 30 टाइम्स एंड द फॉलोइंग आउटकम्स वर नोटेड। कर एक डाइस है, एक लूडो खेले हो ना बचपन में, अभी खेलते हो सभी, कोई खेलते, आजकल तो मोबाइल पे खेलते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम लोग लूडो खेलते हैं, ठीक है। लूडो को जब उसको क्या करते हैं, जो सैक करते हैं उसके बाद उसको थ्रो करते हैं। थ्रो करने के बाद जो देखते हैं उसमें 4 भी आता है, जैसे मान लीजिए एक बार फेंका 4 आया, फिर दूसरा फेंका 3 आया, फिर फेंके 3 आया, फिर 2 आया, 5 परेशान हो गए भाई 6 आएगा नहीं तो निकलेगा कैसे, आ ही नहीं रहा है। बहुत देर के बाद 6 आता है, फिर
फिर बहुत देर के बाद 6 आता है, फिर बहुत देर के बाद 6 आता है। ठीक है, ऐसे हमने 30 बार जो है 30 टाइम्स जो है उस डाइस को, उस पासा को हमने फेंका। तो जो भी 30 बार फेंका तो प्रत्येक बार में जो होता है, जो हमको आउटकम्स आ रहे हैं, जो हमको रिजल्ट मिल रहा है, तो वह आपको दिया गया। अब इसको क्या करना है, टेबल्स के फॉर्म, सबसे पहले इसको क्या करना है, टेबल, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए, उसके बाद टेबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। चलिए इसको करते हैं। तो देखिए, डाइस को थ्रो किया तो उसमें जो आउटकम्स आते हैं 4 3 3 2 5 4 4 6 1 2 2 3 4 6 2 3 3 4 1 2 3 3 4 5 6 3 2 1 3 4। ठीक है, तो हमने जो डाइस को थ्रो किया, डाइस को फेंका, तो प्रत्येक जितना बार 30 बार फेंका तो जितना बार फेंके हैं उसको आपको दिया। फर्स्ट बार फेंका तो 4 आया, फिर फेंका तो 3 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 5 आया, 5 आया, फिर 4 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया। इस तरह आते हुए आपका जो डेटा आउटकम्स को दिया गया। इसको क्या बोला, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे अब देख रहे हैं सबसे छोटा कौन सा है, 1। तो 1 कितना बार देख रहे हैं, इसको कैंसिल कर ताकि फील हो कि हाँ इसको हमने चूज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 देन 3। ठीक है, उसके बाद देखिए 2, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6। ओके, डन। उसके बाद जो देखते हैं 3 का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब 4 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, देन अब 5, तो 1 1 2। ठीक है, तो 1 2 देन 6। देखिए 6 कितना, 1 2 3 1 2 3। देखिए अब हमने क्या किया, जो हमारा सबसे पहले तो हमने फेंक रहा था, आ रहा था, इसको कहेंगे रॉ डेटा, ये एरे। अब इसको क्या करना है, टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा, मतलब इसको फ्रीक्वेंसी, इसको कह सकते हो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी को भी दिखाइए। ठीक है, उसे कैसे टेबुलेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे, 3 बॉक्स से बनाएंगे, तो 1 2 देन 3। तो यहां पे जो होता है आउटकम्स लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने फेंक रहा है तो आउटकम्स। अब उसकी फ्रीक्वेंसी देन यहां पे जो होता है क्या होगा, टैली मार्क। डन। अब देखिए आउटकम 1 है, 1 आया है, उसके बाद 2 भी आता है, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। ठीक है, 4 भी आएगा, 4 भी आएगा, देन 5 भी आएगा, आया ही है, देन उसके बाद 6 भी आया है। ठीक है, ये सारे आउटकम्स है। ठीक है, अब बताना है कि 1 कितने टाइम्स आया है, तो 1 1 2 3, तो 1 3 टाइम्स आया है। 2 कितने टाइम्स आया है, तो 2 जो है 1 2 3 4 5 6 टाइम, तो 2 जो है 6 टाइम। उसके बाद 3 कितने टाइम्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना टाइम, 9 टाइम्स। 4 कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गया। देन उसके बाद 5 कितना बार, 2 बार, और 6 कितना बार, 3 बार। ठीक है, तो इसको अच्छे से काउंटिंग पर्पज के लिए अच्छे, और हमारा कहीं एरर ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से इसको रिपीट करेंगे, वो टैली मार्क के फॉर्म में। देखिए टैली मार्क, तो देखिए 3 कैसे लिखेंगे, तो 1 2 3। 6 कैसे लिखेंगे, तो 1 2 3 4 लिख देंगे। उसके बाद
आगे बढ़ना तो इस तरफ वेट का 5 हो गया 1 6, 9 लिखना है तो 1 2 3 4 5, सॉरी 4 और एक 5, फिर 1 2 3 4, ठीक है। 7 तो 1 2 3 4 5, देन 1 2 5 to 7 2 1 2 देन 3 1 2 3। देखिए यहां पे जो है हमने जो 30 टाइम्स जो है वो डाइस को फेंके हैं, तो हम कहेंगे बताओ कि 1 कितने बार आया है, तो आप कंफ्यूज पड़ जाओगे, गिनने लगे कितना टाइम लग जाएगा, या कहेंगे 3 कितना टाइम से आया है, ठीक है। तो अगर पूछ दे बताओ कि ये जो आउटकम्स कितने टाइम से, आपको दिक्कत हो जाए। लेकिन जैसे ही आप इस फॉर्म में टेबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दोगे और उसके बाद आपसे कोई पूछता है बताओ 9 कितने टाइम्स आया था, आपने 30 बार फेंका तो 9 कितने टाइम्स, सॉरी 3 कितने टाइम्स आया था, कहोगे 9 टाइम्स। कहेंगे 6 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। 1 कितने टाइम्स आया था, 3 टाइम्स। देखो तो इसीलिए हम लोग डेटा पढ़ते हैं, ताकि हम लोग को इजी हो जाए डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को पढ़ना, उसे देखना, ऑब्जर्व करना काफी इजी हो जाए, क्विकली हो जाए। इसलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑब्जर्वेशन, इसलिए हम लोग डेटा पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर और आपके लिए अगर हेल्पफुल है और आपको लगता है कि हाँ हमने इससे कुछ सीखा है, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो, नहीं है तो बस लाइक का बटन दबा दीजिए, नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और आपको लगता है कि साथ ही साथ हमारे दोस्तों का भी हेल्प हो जाए इससे, ताकि मेरा हेल्प हो, क्योंकि दोस्त का हेल्प करना सबसे बड़ा आज के युग में धर्म है, ठीक है। तो हो जाए तो बहुत आपके लिए खुशी की बात है, ठीक है, पुण्य की बात है। तो प्लीज ऐसा करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और साथ ही साथ आपका भी हेल्प होगा। ओके, थैंक यू।